रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपनी अपनी नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बोल। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, उसका वो लाखों में एक है। उसका गीत सुन के तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। उसका गीत सुन के लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है, भीम। मेरे बेटे की बराबरी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ पढ़ता है वो एकदम याद कर लेता है। वो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ तो बताओ। मैं अपने बेटे के बारे में क्या प्रशंसा करूं? वो ना गर्दभ जैसा गायक है, ना भीम जैसा बलवान, ना बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। बोल। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, देखो मेरा हीरा गा रहा है, उसका गीत कितना मधुर है। बोल। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बोल। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसे भला कौन हरा सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री गदगद स्वर में कहा, देखो मेरा गोद का हीरा, उसे कौन सरस्वती का निवास नहीं कहते। बोल। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, वह देखो बहन, मेरा लाल आ रहा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी नहीं, उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चल रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। हाँ माँ जी, यही सच्चा हीरा है।